बहुत समय पहले की बात है। अंग देश में एक बहुत नामी राजा कुमार रहते थे, जिनकी एक प्यारी सी सुंदर सी राजकुमारी थी, जिसका नाम तारा था। पिताजी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान रखना जानती हूँ। आप हर जगह मेरे पीछे सैनिक क्यों भेज देते हैं? राजकुमारी तारा, एक राजा होने के साथ साथ हम एक पिता भी हैं, इसलिए आपकी फिक्र रहती है। हम कुछ नहीं जानते। इस बार हम अपने बुआ जी के राज्य अकेले जाएंगे और कुछ दिन उनके साथ रह कर आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कल सुबह ही हम मंत्री जी से आपके कुंतल वन जाने का इंतजाम करवाते हैं। अब नाराजगी छोड़िए और भोजन ग्रहण करके सो जाइए। कहकर राजा कुमार वहां से चले जाते हैं और अगली ही सुबह राजकुमारी तारा कुंतल वन के लिए अकेले ही घोड़े पर निकल पड़ती है। चलते चलते कई पहाड़ नदियां पार करने के बाद सुबह से दोपहर हो जाती है। दिन सिर पर चढ़ाता है। सूरज की किरणें देखकर लगता है दोपहर हो चुकी है। अब हमें कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। राजकुमारी तारा एक घनी छांव वाला पेड़ देखकर अपना घोड़ा पेड़ के तने से बांध देती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगती है। पास के पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल ये सब देख रही होती है। ये कौन है? देखने में तो कोई राजकुमारी लग रही है। पर ये अकेले बिना सैनिकों के यहाँ क्या कर रही है? क्यों ना इसी से पूछ लिया जाए चलकर। चुड़ैल एक लड़की का रूप लेकर नीचे उतरती है और राजकुमारी तारा के पास जाती है। अरे बहन, तुम कौन हो और यहाँ अकेले कैसे बैठी हो? आवाज सुनकर राजकुमारी तारा आंखें खोलती है। मैं अंग देश की राजकुमारी तारा हूँ। मैं अपनी बुआ के राज्य कुंतलवन जा रही हूँ। पर तुम कौन हो? इतनी जानकारी के बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तू बनेगी मेरा शिकार। अचानक से चुड़ैल को अपने सामने देख तारा डर जाती है और अपनी तलवार निकालती है चुड़ैल को मारने के लिए। तभी चुड़ैल एकाएक अपना आकार बड़ा कर लेती है और विशाल रूप में आकर राजकुमारी को निगल जाती है। अब मैं बनूंगी राजकुमारी और जाऊंगी कुंतलवन। जरा मैं भी देखूं राजकुमारियों का जीवन कैसा होता है। फिर चुड़ैल राजकुमारी तारा का रूप ले लेती है और उसी घोड़े पर बैठकर कुंतलवन राज्य के लिए निकल पड़ती है। अगले ही दिन वो कुंतलवन पहुंच जाती है। महारानी चारुमती की जय हो। आपके भाई की बेटी और अंग देश की राजकुमारी तारा आई हैं। तो उन्हें अंदर मेहमान कक्ष में ले आओ और उनके खाने पीने का बढ़िया प्रबंध करवाओ। चुड़ैल राजकुमारी तारा के रूप में आराम से उस महल में सेवाओं का लुत्फ लेने लगती है। वाह वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। कितना बड़ा कमरा है और कितना बड़ा शीशा लगा हुआ है इसमें। मैंने तो पता नहीं कब से खुद को आईने में देखा ही नहीं है। जरा आज देखो तो मैं कितनी सुंदर चुड़ैल हूँ। चुड़ैल अपने असली रूप को शीशे में देख ही रही होती है कि महारानी चारुमती वहां आ जाती है। चुड़ैल जल्दी से तारा के रूप में आ जाती है और महारानी उस चुड़ैल रूप को नहीं देख पाती। अरे तारा, तुम अचानक से यहाँ आ गई। अंग देश में सब खैरियत तो है ना? जी बुआ जी, सब अच्छा है। बस आपसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। आपको अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ आना? धत पगली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आई हो। चलो, अब रात हो चुकी है, तुम आराम से सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। कहकर महारानी चारुमती वहां से चली जाती है। ओहो, इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही। आखिर आएगी भी कैसे? मुझे कौन सा इस 56 भोग की आदत है। मुझे तो जिंदा लोग खाने में मजा मिलता है। चुड़ैल ऐसे ही लेटे लेटे खुद से बातें कर रही होती है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद उसकी इंसानी भूख की ललक और बढ़ जाती है। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तारा के रूप में चुड़ैल अपने कमरे से बाहर आती है। वहाँ 2 सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। अरे राजकुमारी जी, आप इतनी रात गए, कहाँ जा रही हैं? आपका ऐसे अकेले इस समय कहीं भी निकलना सुरक्षित नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिए राजकुमारी तारा, पर आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। आप जाके सो जाइए। सैनिकों के रोक टोक पर चुड़ैल का पारा तो मानो जैसे आसमान पर पहुंच रहा हो। तो मतलब तुम लोग मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे? रुको, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ।
चुड़ैल तुरंत अपने असली रूप में आ जाती है और अपना आकार भी बड़ा कर लेती है। मेरी असलियत किसी को पता न चले उसके लिए मैंने बाहर जाकर शिकार करने का सोचा था, पर तुम लोगों ने मुझे रोक टोक कर सही नहीं किया। अब तुम लोग अपनी जान से हाथ धोगे। तारा को विशाल चुड़ैल के रूप में देखकर सैनिक बहुत डर जाते हैं। डर के मारे उनकी आवाज नहीं निकलती। सैनिक भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि चुड़ैल अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और दोनों सैनिकों को निगल जाती है। मजा ही आ गया आज तो। कहाँ रोज कभी खाओ तो कभी भूखे ही सो जाओ, और कहाँ आज दो सैनिक खाने को मिल गए। ना बेचारे रोकते टोकते और ना उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। फिर चुड़ैल महल के बाहर निकलती है। घूमते घामते उसे कुछ जानवर बंधे दिख जाते हैं। अब क्या करूं? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। इन जानवरों को भी जान से जाना ही पड़ेगा। और चुड़ैल तुरंत अपने आकार को बढ़ाते हुए उन जानवरों को भी निगल जाती है। अब काफी देर हो गई है, मुझे वापस अपने कमरे में चले जाना चाहिए। चुड़ैल वापस तारा के रूप में आती है और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर अगले दिन, मंत्री जी, हमें खबर मिली है कि कुछ सैनिक रातों रात महल से गायब हो गए। क्या तुम्हें कोई खबर है? नहीं महारानी साहिबा, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस विषय पर। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ के मंत्री हो और तुम्हें कोई जानकारी नहीं कि महल में क्या चल रहा है? राजकुमारी तारा, तुम कुछ सलाह दो। तुम तो अपने पिताजी के हर कार्य में भाग लेती हो, सलाह मशवरा करती हो, सभा में हो रहे निर्णय का भाग रहती हो, तो तुम ही कुछ सुझाव बताओ। अरे बुढ़ी, मैं तारा राजकुमारी नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। भला तेरे को मैं कैसे समझाऊं कि मुझे महल का म और सभा का स भी नहीं आता। मेरा बस चले तो सबसे पहले तुझे ही निकल लूं, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी कि मैं भी राजकुमारी की जिंदगी के ऐशो आराम करना चाहती हूँ, तो मुझे राजकुमारी के भेष में ही रहना पड़ेगा। अरे तारा, कहाँ खो गई? किन ख्यालों में हो? बोलो कुछ। महारानी, मैं क्या बताऊं, ये मामला ही ऐसा है। मैंने आज तक ऐसा मामला अपने राज्य में नहीं देखा, तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है, माफ कीजिए। उस दिन चुड़ैल सभा में जवाबों और महारानी के शक से बच गई, तो चुड़ैल थोड़ा सुकून की सांस लेती है। पर इन सब से उसने कोई सबक नहीं लिया और ना ही अपनी हरकतों से बाज आई। अब हर रोज रात चुड़ैल अपने असली रूप में महल के बाहर जाती और जो भी उसके सामने पड़ता उसे जिंदा ही निकल जाती। एक दिन चुड़ैल तारा के रूप में बगीचे में टहल रही थी। तभी उसकी मुलाकात राजकुमार अरुण से होती है। चुड़ैल का उस पर दिल आ जाता है। जान पहचान बढ़ाने के लिए वो रोज बगीचे में ही उससे मिलने लगती है। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है। इधर चुड़ैल अपनी ही दुनिया में मस्त थी और मजे कर रही थी, और उधर प्रजा में हाहाकार मच चुका था। हर दिन प्रजा से कोई न कोई गायब हो रहा था। किसी की भैंसें, किसी की गाय, किसी की बकरियां, तो किसी के पति पत्नी, तो किसी के बच्चे। प्रजा में तो मानो भूचाल आ गया हो। प्रजा मिलकर अब महारानी चारुमती तक गुहार लगाने पहुंचती है। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में? आसपास के राज्य में जब ये बात फैलेगी तो क्या संदेश जाएगा कि महारानी चारुमती अपनी प्रजा की सुरक्षा करने में अक्षम है। राजकुमार अरुण तक भी ये बात पहुंचती है, तो वो इस राज के जड़ तक जाने के लिए रात को भेष बदलकर निकल पड़ता है। रोज रात की तरह चुड़ैल उस रात भी अपने असली रूप में आकर इंसानों को निकल रही थी। राजकुमार अरुण ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। रुक जाओ चुड़ैल, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। चुड़ैल राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई अरुण के सामने आ गई थी। मैं तुम्हें राजकुमारी तारा समझ के पसंद करने लगा था, और तुम तो एक चुड़ैल निकली। हमारे ही राज्य में आकर हमारी ही प्रजा को नुकसान दे रही हो। छी, नफरत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर चुड़ैल छोटे आकार में आ जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। राजकुमार, तुम चाहो तो मुझे जान से मार दो, पर मुझसे नफरत नहीं करो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं क्या करूँ? चुड़ैल हूँ, मेरा पेट ऐसे ही भरता है। मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दो, मार डालो मुझे। भयानक चुड़ैल होते हुए भी वो बुरी तरह रो रही थी। ये देखकर राजकुमार को उस पर दया आ जाती है और वो इंसानियत के नाते उसे गले लगाकर हमदर्दी दिखाता है। पर ये क्या, जैसे ही वो चुड़ैल को गले से हटाता है, चुड़ैल एक बहुत सुंदर परी बन चुकी थी। अरे तुम कौन हो, और वो चुड़ैल कहाँ गई? मैं सोन परी हूँ। बहुत सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था, जिससे मैं भयानक चुड़ैल में बदल गई थी। आज तुमने करुणामयी मन से मुझे गले लगाया तो मैं श्राप मुक्त हो गई, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज तक मैंने जितने भी लोगों को निकला है, मैं अपने जादू से उन सब को जिंदा कर दूंगी और सब ठीक कर दूंगी।